नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। असम और बंगाल, इन दोनों चुनाव के नतीजों पर नजर थी, लेकिन दोनों जगह बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया है। हालांकि देखिए, केरल में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, तमिलनाडु में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा असम और बंगाल की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट झारखंड पर पड़ेगा। असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जम के चुनाव प्रचार किया था, एक भी सीट नहीं आ पाई, ना उनके गठबंधन दल की, लेकिन उनका जो मकसद था वो मकसद पूरा हो गया। हिमंता बिस्वा शर्मा सत्ता में आ गए। बंगाल में मुख्यमंत्री ने तो ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार किया, हेमंत सोरेन ने, लेकिन वहां भी ममता बनर्जी एक तरफा ही, एक तरह से कहिए, मुकाबला रहा। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है रंजीत, झारखंड के जितने पड़ोसी राज्य हैं, बिहार बीजेपी, बंगाल बीजेपी, उड़ीसा बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी, इन तमाम राज्यों में बीजेपी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, मतलब झारखंड में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बंगाल का निश्चित रूप से असर पड़ेगा कि देखिए बंगाल में झारखंड के लिए अच्छा था कि झारखंड के लिए नहीं, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, कि बंगाल में ममता बनर्जी थी तो एक सपोर्ट उनको मिलता था हमेशा। वो बंगाल का हार जो है वो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को खल रहा होगा। और मुख्यमंत्री तो गए भी थे चुनाव प्रचार में, जबकि सहयोगी दल वहाँ यहाँ पर झारखंड में उनका कांग्रेस सरकार में है, लेकिन फिर भी टीएमसी के पक्ष में गए थे। और ममता बनर्जी की उन्होंने खोलकर तारीफ की थी कि ममता बनर्जी जो है अकेले दम पे जो है ऐसी महिला है जो बीजेपी से मुकाबला कर रही है, लेकिन परिणाम जो है उस अनुसार नहीं आ पाया है। तो अब अगर समझ लीजिए कि जैसे कि पिछले बार 3 विधायक हमारे साड़ी खरीदने गए और तीनों पकड़ा गए, अब किसी को साड़ी खरीदने जाना है तो कोई आराम से साड़ी खरीदते हुए आप बंगाल जाइए, जहाँ खरीदिए, हाँ, आप जहाँ खरीदना है वहाँ खरीदिए। और आसपास अगर बीजेपी का राज्य है, सब जगह हो गया है, तो अब रिजॉर्ट भी जो है अगल अगल बगल के राज्य में आपको नहीं मिलेगा। सही बात, कि अगल बगल में सही जिस बात। टाइम उस टाइम छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का शासन था, हाँ, तो सारे विधायकों को लेके लोग चले जा रहे थे, छत्तीसगढ़ चले जा रहे थे। अब ये छत्तीसगढ़ हो गया या बिहार हो या बंगाल, असम और इधर जो अपना उड़ीसा, जितने राज्य हैं, तो आपको रिजॉर्ट भी आपको आसपास नहीं मिलेगा, आपको यही ना। तो एक तरह से ये तो है कि खासकर बंगाल बंगाल एक खुला बड़ा राज्य था, बड़ा असर भी केंद्र की राजनीति में भी डालता था। तो बंगाल की जो हार है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसका कमी खलेगी, लेकिन अब उसके अनुसार अपने आप को रणनीति जो है थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव क्या कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा भाप चुके थे हेमंत सोरेन की बीजेपी जो हर जगह हावी हो रही है और कांग्रेस एकदम से दरकिनार है। तो इसलिए बीजेपी के साथ संबंध जो है बहुत तल्ख नहीं है। अब केंद्र की जो भी ये रहेगी, जो भी उन्होंने बिल पास कराना केंद्र सरकार को रहेगा, बीजेपी की सरकार को रहेगा, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन के मोड में रहेगी। खासकर मुझे लग रहा है कि महिला आरक्षण वाला जो मामला है इसका भी असर चुनाव में पड़ा। भले महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन बीच में जो महिला आरक्षण बिल लाया और जो जिन लोगों ने विरोध किया, जैसे खास अगर टीएमसी अगर महिला आरक्षण बिल का अगर विरोध नहीं करती और समर्थन कर देती, कम से कम पास हो या ना हो, लेकिन थोड़ा सा असर तो उसका पड़ता है वहाँ पर। हाँ, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। अब देखना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति, और कांग्रेस तो बिल्कुल ही कहे तो एकदम हल्का हो गई जो की पॉलिसी रही। एक भी सीट वहाँ पर नहीं बंगाल में आ पा रहा है, जबकि कांग्रेस के तमाम जो है नेता सब कैंप हाँ पूरा बंगाल में जाके उन्होंने पूरा बंगाल का टूर किया, उन्होंने बंगाल का पूरा उन्होंने टूर किया, टूर करके आए और कहे कि कुछ ना कुछ बंगाल में चौंकाने कुछ तो सीट लाइए, हाँ, एक सीट तो कम से कम आना हाँ चाहिए, कुछ तो आ जाए, आता तो हाँ, मिले। हो जाए। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस का हाल है, तो अब लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नए सिरे से थोड़ा सा रणनीति पर अपना विचार विमर्श करेगी, किस प्रकार आगे चलना है। यहाँ मामला फिर भी सेफ है झारखंड में, क्योंकि संख्या जो है पक्ष में है, हेमंत सोरेन सरकार के पक्ष में संख्या है। तो इस प्रकार लग रहा है कि ये टर्म तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, लेकिन आने वाला समय में जो समय जो है वो मुश्किलों से निश्चित रूप से भरा होगा। एक रणनीतिक तर्ज पर आप देखिए, मोदी सरकार, बीजेपी बीजेपी जंगल महल में क्लीन स्वीप करती है। इस बार उन्होंने किसी एजेंट के थ्रू, जो वहां का वोटर है, कुड़मी वोटर, क्योंकि झारखंड में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है, कुड़मी वोट बैंक। तो जंगल महल में मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने शहीद रघुनाथ महतो के नाम को लेकर के और खूब राजनीति की, जिसका नतीजा निकला कि कुड़मी वोटर्स ने दबा के वोट दिया। अमित शाह ने तो यहाँ तक घोषणा की कि भाई बंगाल की सत्ता में लाइए, कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाइए। तो
एक बात और, यहाँ के कुर्मी जो नेता हैं बीजेपी के, उनकी बातें खिल गई हैं कि भाई बीजेपी ये बात तो समझ गई कि अब उसको एसटी वोट नहीं देना, मुस्लिम वोट नहीं देगा, तो जो वोट देगा वो तो उस पर फोकस करेगा। तो कुर्मी मुख्यमंत्री के तर्ज पर भी झारखंड में एक कुछ फोकस इस तरीके से भी ये सब आने वाले समय में देखने को मिलता हाँ बिल्कुल, जैसे बंगाल में तो पूरा कहा जाए तो कुर्मी वोटर बीजेपी के साथ में ही है, है। वही एकदम बीजेपी। जबरदस्त। हाँ, जो साथ में सटा हुआ, जो झारखंड के एरिया आते ही जो परिस्थिति है जो बदल जाती है। और खासकर मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग, कई लोगों को अपनी जब ताकत का एहसास हो गया होगा, कई लोगों को जो लग रहा था कि हम ज्यादा ताकतवर है ना, तो बिहार चुनाव में भी जयराम महतो ने प्रचार किया एक हाँ। उम्मीदवार के पक्ष में, और यहाँ भी उम्मीदवार देखिए, और पूरा माहौल बनाया कि पूरा हमको भीड़ जुट रहा है बहुत, ये है बीजेपी का कैंडिडेट आगे मेरा पेट छू रहा है। हाँ, इस तरह का भी माहौल बनाया गया, जो हवा हवाई माहौल बनाया गया, तो वहाँ पता चल गया कि वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, आपका ताकत, हाँ आपकी ताकत का आपको एहसास हो गया। अब कुर्मी वोटर निश्चित रूप से बीजेपी का पारंपरिक वोटर रहा है, वो कुछ समय के लिए भले झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ समय के लिए वो दूर हो गया है, नाराज हो गया कि कुर्मी बड़े नेता शैलेंद्र महतो या रामपाल चौधरी तो कुर्मी नेता थे, उन्होंने कुर्मी समुदाय को बीजेपी के पक्ष में एकजुट उन्होंने किया था एक समय में। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा सा झारखंड में वो पीछे बीजेपी से वो दूर हो गई है। लेकिन समय है अभी, अगर बीजेपी एक मजबूत जो है नेतृत्व कुर्मी नेता को किसी को आगे करती है, या इनके जो डिमांड्स हैं उनके तरफ अगर कुछ फैसला लेती है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि कांग्रेस की ओर नहीं जाते हैं कांग्रेस को भी नहीं हाँ, तो दूसरा विकल्प अगर उनको मिलेगा, और बाकी लोगों ने जो सपना दिखाया था, कुर्मी वोटर्स को लगा था कि अगर हम जयराम को सपोर्ट करेंगे तो जयराम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या किसी समय लगा कि सुदेश महतो के पक्ष में हम लोग गोलबंद हो जाएंगे तो सुदेश महतो भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ये दोनों जो प्रयोग जो है उनका फेल हो गया है। तो ले देखिए बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, जो इसका केंद्र में भी प्रधानमंत्री है, तो अगर कुर्मी वोटर अगर एकजुट उनके पक्ष में होता है तो हो सकता है कि झारखंड में भी मुख्यमंत्री कुर्मी वोटर, हाँ वो हो सकता है कुर्मी वोटर तय करे और कुर्मी नेता कोई मुख्यमंत्री बन सकता है बीजेपी का, अगर बीजेपी किसी को तो ये बंगाल के चुनाव का असर झारखंड पर ये रहने वाला है। एक आखिरी और पॉइंट है रंजीत, एक नेता का और कद बढ़ा, वो है चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन ने मछली खाया, चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया। सारे जितने झारखंड के नेता हैं सब बंगाल से आ गए, लेकिन आखिरी क्षण तक वहां पर चुनाव प्रचार में चंपाई सोरेन जुटे रहे। तो मतलब ये एक चीज तो है, आप देखिए कि जंगल महल इलाके में चंपाई सोरेन ने भी, चूंकि जहां जहां संथाल वोटर्स हैं वहां पर अच्छा खासा इन्होंने मेहनत की है, तो चंपाई सोरेन का भी कद बढ़ा। ठीक, निश्चित रूप से देखिए चंपाई सोरेन लड़ाकू नेता रहे, भले उनका उम्र अधिक हो गया, लेकिन उनमें उनकी जो आंदोलन करने की क्षमता है, जो संघर्ष करने की क्षमता है, उसके मुकाबले में बीजेपी के जो अन्य आदिवासी नेता जो है, या वो बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा हो, या कोई भी जिनको नया रूप से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया आदिवासी नेता का, वो चंपाई सोरेन के आसपास नहीं टिकते हैं संघर्ष करने के मामले में। लोग बड़े नेता कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी बड़े नेता, अर्जुन मुंडा बड़े नेता, कि मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में कोई भी आंदोलन संघर्ष उन्होंने नहीं किया। मुख्यमंत्री का पद भी मिला तो एक समीकरण के अनुसार उनको मिल गया और आ गया। जमीन पे संघर्ष करते इन लोगों को बहुत लोग कभी किसी ने देखा नहीं है। उसके उलट चंपाई सोरेन जो है, उनका स्वभाव जो है बिल्कुल लड़ाकू और संघर्ष करने की स्वभाव। तो अगर बीजेपी नेतृत्व इस पॉइंट को अगर ये पकड़ती है कि मुझे एक इस तरह का व्यक्ति चाहिए, तो निश्चित रूप से चंपाई सोरेन ज्यादा उसमें फिट साबित होते हैं। और चंपाई सोरेन का जो भविष्य है देखना पड़ेगा बीजेपी में क्या है, केंद्र क्या अच्छा दिखता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के बंगाल की जीत का यही है मजमून। झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया आपको कि कितना इम्पैक्ट और कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है झारखंड में। लेकिन अच्छी खबर यही है कि झारखंड के कुर्मी नेता जो है, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, कम से कम युवा फ्रेश चेहरों पर बीजेपी विश्वास करती है, तो उन्होंने अपनी मूंछ दाढ़ी सफा चेट करनी चालू हो गई कि वो गोरा दिखे, चिट्टा दिखे, स्मार्ट दिखे। और दिक्कत ये भी कि अब साड़ी खरीदने कहाँ जाइएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि साड़ी खरीद, चूंकि आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गया है कि भाई बंगाल जाइएगा, बिहार जाइएगा, उड़ीसा जाइएगा, छत्तीसगढ़ जाइएगा, असम जाइएगा, उत्तर प्रदेश जाइएगा, तय कर लीजिए कि आपको साड़ी खरीदने अब किधर जाना है, चूंकि व्यवस्था अभी पूरी टाइट हो गई है बीजेपी के लिए। नमस्कार, जोहार।